जीसस। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले, मैं भी करती हूँ। आइए प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद हम आराधना की ओर चलेंगे। और मेरे साथ हमारी लवली सिस्टर जुड़े हुए हैं किरट आईडी से, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक प्रार्थना के साथ साथ हमें आराधना की ओर लेके चले। आज उनका आराधना है। जी सिस्टर। शालोम टू एवरीवन। मैं सिस्टर शालोम। लवली रायपुर भिलाई से, और प्रभु की आज महिमा करने के लिए हम सब एकाग्रित हो गए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। तो आइए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं आज की ओपन प्रेयर के साथ। आमेन। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु राजा, स्वर्गीयमान राजा परमेश्वर। हम आपके करीब और भी निकट और निकट आते हैं खुदावंद। हम सभी अपने आप को पिता आपके चरणों में समर्पण करते हैं। समर्पण करते हुए पिता हम समर्पित होते हैं। हालेलुया। हर एक पिता, छोटे बड़े सबको पिता आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। आज का मीटिंग सेशन दी बेस्ट होने के लिए आप हमारे संग और साथ रहें पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद करती हूँ मास्टर, ओ धन्यवाद करती हूँ पिता। सच हर एक सिचुएशन को पिता हैंडल करने के लिए, हर एक बातों को संभालने के लिए पिता आप हमेशा हमारे संग और साथ रहते और मौजूद रहते हैं पिता। अपनी उपस्थिति को दे खुदावन। आज के सेशन में जो मीटिंग में डिस्कस हो खुदावन, आपके द्वारा बोला जाए खुदावन। हाँ पिता, वो मुख उनका हो लेकिन आत्मा आपकी हो खुदावन। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ पिता आज की हर एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं खुदावन, उसमें पिता हर एक जन जितने जुड़े हैं, हम बहने माए सभी आशीषित हो खुदावन। हर एक को पवित्र लहू में डुबो देती हूँ पिता। मीटिंग को पूरा कवरेज के साथ पिता आप उपस्थित रहे खुदावन, और हर एक बातें को जो हम कहना चाहते हैं हम सबसे पिता होने पाए। नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। नेटवर्क को पिता आप संभाले खुदावन, ताकि दूर और पास से होते हुए भी हम आपसे जुड़े रहें खुदावन, हम आप तक रहें। हालेलुया। आप हमें हमारी बागडोर को संभाले बैठे हैं पिता, नेटवर्क के जरिए खुदावन। ओ धन्यवाद करती हूँ राजा। हर एक चीजों में आपको पिता, हर एक बातों में आपको ही हम ढूंढते हैं खुदावन। धन्यवाद के साथ आज की प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमीन। आमेन आमेन। मेरी आवाज आ रही है पास्टर जी? क्लियर है, बस आपका वीडियो थोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है, आइए हम वर्शिप में चलते हैं। आज के सुंदर दिन के को लेते हुए जो हमको हमारे प्रभु की ओर से मिला है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे महाराजा, हमारे प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो वो मिलते रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो वो मिलती रिहाई। तेरा लहू जिंदा लहू, पालो कहता लहू, पालो शिफा और ले लो मुझे। जिंदा लहू कहता है पाप क्षमा। जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान। जिंदा लहू देता है अपनी गवाही। जिंदा लहू मुर्दों में फूके है जान। जिंदा लहू देता है अपनी गवाही। तेरा
गवाही, मुझ में ही तो वो मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो वो मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है हम, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो वो मिलते रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, हम सबको मिलती है रिहाई, जिंदा लहू, जिंदा लहू कहता है आज ले लो मुझे और पालो शिफा, तेरा लहू, हाँ प्रभु तेरा लहू देता है हमको रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो वो मिलते रिहाई। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आमेन। आमीन आमीन। आइए उस लहू के द्वारा जो आप और मैं यहाँ पे मौजूद हैं मेरे प्यारों, वो लहू परमेश्वर को धन्यवाद है ये आराधना के लिए कि आज का आराधना वही यीशु मसीह का हर एक लहू को हमको याद दिलाता है, हमको उद्धार देता है, उसका प्रेम का बारिश को बरसाता है हमारे जीवन में। प्रभु जी आपने हमारी आराधना को कबूला है, आपका धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आमेन। और भी आत्मा में भरे, और भी उसकी बोली में भरे, ताकि उसकी उपस्थिति में ऐसे आप बने रहें। आमीन। हालेलुया। सही में हमारा यीशु मसीह के लहू में बहुत ही सामर्थ है मेरे प्यारों, बहुत ही सामर्थ है। ऐसा सामर्थ ना, वो लहू में आग है ना। यीशु मसीह का लहू का बाढ़ जब लगाते हैं, वो लहू में हीलिंग है, वो लहू में हर एक विषय है, वो लहू में ही छुटकारा है, क्योंकि वो लहू में जीवन है। आमीन आमीन। आइए आइए वो लहू को याद करते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो लहू, कहीं ना कहीं क्या, वही ये लहू हमारा परिचय देता है मेरे प्यारों, क्योंकि वो लहू के द्वारा ही हम उसके संतान कहलाते हैं। वो लहू, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू को हम अपने जीवन में ले लेते हैं, और हमारा सारा पाप वही लहू धुलता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। रश्मिता सिस्टर, आप मुझे सुन रहे हैं तो वो जो आप शेड्यूलिंग बनाए हैं ना, वहां पे जो लिंक छोड़े हैं ना, वो लिंक गलत हो गया है। वही लिंक को मैं कॉपी करके पेस्ट की और उसी में मैं खोल रही हूँ, ओपन नहीं हो रहा था, फिर उसको डिलीट नहीं कर पाई, फिर हमारी बिस्मिता मैम डिलीट कर दिए, तो फिर मैं कल जो मधु सिस्टर छोड़े थे उसको मैं छोड़ी हूँ, उसको थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा। मेरे से नहीं हो पाया कैसे करके, शायद आपसे हो पाएगा। कोई कोई उसी में जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो शायद नहीं जुड़ पाएंगे। अभी मैं जो लिंक छोड़ी हूँ वो सही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारों, हम वचन की ओर चलते हैं। मैं यहाँ पे तो सभी का गवाही नहीं सुनी हूँ, कुछ कुछ गवाही जैसे कि रश्मिता सिस्टर का, और कुछ कुछ गवाही मैं मीनू माँ का, हमारी जो मधु सिस्टर मुझे बताई, मैं थोड़ा थोड़ा सुनी हूँ कि आप लोग भी इधर प्रेयर कर रहे थे ना, किस रीति से प्रभु आपको विजन के माध्यम से हर एक विषय दिखा रहा था। हालेलुया। ये परमेश्वर का योजना ही है मेरे प्यारों, कि आप लोग वहां नहीं रहते हुए भी, यहाँ होते हुए वहां पे आप आत्मिक रूप में हमारे साथ मौजूद थे। हालेलुया। और सब कोई अगर वहां पे पहाड़ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन इंटरसीड करेगा? दोनों जगह बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारों काम करना। हालेलुया हालेलुया।
आइए वचन की ओर चलते हैं और थोड़ा देखते हैं। प्रेरितों की पत्री उसका 1 का 4 और 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरितों की पत्री उसका 1 का 4 और 5 को पढ़ेंगे। और उसमें वचन ये कहता है, ये कब की समय की बात है, जब उसके चेले लोग इकट्ठा होते हैं और 2 में देखेंगे कि कैसे वो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। और वो पवित्र आत्मा उस दिन उनको उनमें पहले उतरता है ना, पेंटिकोस्ट का दिन था। उससे पहले 1 में देखते हैं, वही चेले लोग मिलके अब क्या कर रहे हैं, वही 1 का 4 को देखते हैं। वहां पे एक बातचीत हो रहा है और यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे एक चेला है वो बता रहा है बाकी सबको। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जब क्रूसात्पित होके जीवित हुए, पुनरुत्थित हुए, फिर 40 दिन तक उनके चेले लोगों से मिले, बातचीत किए। और उस बीच में क्या हुआ, 4 को देखते हैं। वहां पे जो लेखक है वो बता रहे हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। कौन? यीशु मसीह लोगों से मिलकर आज्ञा दी कि क्या, यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। यरूशलेम एक शहर है, एक जगह है, एक नगर है, जहां पे हम क्या बोल सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और यरूशलेम एक ऐसा जगह है जो अपना नेटिव प्लेस है, जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक प्रॉफिटिकल वर्ड है जो हम जानते कि जहां से हमारा सेवकाई शुरू होता है। जैसे कि हम सिलोह मिनिस्ट्री से हैं, चर्च ऑफ सिलोह से बिलोंग करते हैं, तो हमारा यरूशलेम कौन है? हमारा सिलोह है, हमारा सिलोह चर्च है। ठीक है, तो इस रीति से यीशु मसीह एक चीज बोल रहा है कि यरूशलेम एक लिटरली एक यरूशलेम जगह है, वही उसी को बता रहा है कि उसको ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट को जोहते रहो। एक अपेक्षा में रहो करके बोला गया है, विथ इंस्ट्रक्शन। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, लेकिन वेट भी करना है। कैसा, कौन सा बाट जोड़ना है? कि जिसको चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और उसको लेते हुए अगर हम फिर वही 1 का 8 को आ जाएंगे, है ना, प्रेरितों की पत्री, उसमें लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम बनेंगे, यानी कि सुसमाचार को फैलाएंगे। और खाली नॉट ओनली इन यरूशलेम, यरूशलेम में खाली नहीं, परंतु यरूशलेम के बाहर भी, कहाँ कहाँ, ये सारे यहूदिया में, सारे सामरिया में, और उतना भी नहीं, ये पृथ्वी, ये धरती जितना तक है, जहां जहां तक ये, जहां जहां तक हम पैर रख सकते हैं, पृथ्वी के छोर छोर तक, कोने कोने तक, हम परमेश्वर का राज्य को फैलाएंगे। हालेलुया। और ये सब जब बताया जा रहा है ना, इसको आगे आगे पढ़ते हुए जाएंगे, 12 को आ जाएंगे। वहां पे क्या लिखा है, वही 12 को, उसी का 12 को पढ़ेंगे। 1 का 12 को लिखा है कि तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबके दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। उसके बाद फिर आगे आगे पढ़ते हुए जाएंगे और देखेंगे कि वो एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो ये जब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना, ये कहाँ पे थे? ये 12 को पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है। ये कहाँ पे थे? जैतून पहाड़ के ऊपर थे मेरे प्यारों। कहाँ पे थे? पहाड़ के ऊपर थे। और वो पहाड़ का नाम क्या था? जैतून पहाड़ के ऊपर। और ये बातचीत होते हुए फिर वो यरूशलेम को लौट रहे हैं। हालेलुया। और फिर उसके बाद 2 को आएंगे तो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो रहे हैं। मेरे प्यारों, ये सारा चीज आपको बताने का तात्पर्य ये है कि हम भी एक पहाड़ पर गए थे। कौन सा पहाड़? यहाँ पे तो जैतून का पहाड़ लिखा है, वहां पे हम गए थे देवमाली पहाड़ के ऊपर। वो पहाड़ के चोटी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। और फिर आने वाले दिनों में हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जा रहे हैं मेनपाट के पहाड़ के ऊपर। वहां पे भी, वो पहाड़ में एक चर्च है,
वहां पे मीटिंग होगा, वहां पे जा रहे हैं। और बाकी आप लोग कहाँ पे रहोगे? यहीं पे रहोगे, यरूशलेम को रहो, यरूशलेम में रहोगे मेरे प्यारो। जैसे कैसे देखिए कुछ डिवीजन हो रहा है, हालेलुया। कुछ लोग पहाड़ पर जाके प्रार्थना करेंगे, प्रभु का काम करेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे यरूशलेम में रहते हुए, सिलो चर्च ऑफ सिलो में, ये लिंक में रहते हुए वो क्या करेंगे? वो भी प्रेयर करेंगे मीटिंग के लिए। एम एक ही है, उद्देश्य एक ही है, क्या? परमेश्वर का राज्य को फैलाना। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? थोड़ा सा थोड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करिए, रेस्पॉन्स हालेलुया करिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया थैंक यू सिस्टर। तो इसको देखेंगे, ये सारा चीज बताते हुए फिर 12 से फिर 13 और 14 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब वे वहां पहुंचे तो, कहां से? जैतून पहाड़ से यरूशलेम पे पहुंचे तो क्या हो रहा है? उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और आंद्रियास और फिलिपस और थोमा और बर्तुल्मै और मत्ती और हलकाई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यहाँ पे 11 चला रहते थे, है ना। और फिर क्या हो रहा है? ये सब कोई, यानी कि ये सब यीशु मसीह के चेले लोग हैं, ये सब कोई, और कौन कौन? स्त्रियों भी, और यीशु की माता मरियम भी, और उसके भाइयों, यीशु के भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हम पहाड़ पर गए थे, पहाड़ से लौट आए हैं। अब मैनपाड़ पहाड़ के ऊपर जाएंगे, वहां से लौट आएंगे। और यहाँ पे कौन ऑलरेडी है? जैसे वहां पे वो लोग पहाड़ पे गए थे, तो नीचे कौन ऑलरेडी था यरूशलेम में? यीशु की माता मरियम और कई सारे स्त्री लोग और उसके भाइयों लोग। और यीशु मसीह क्या बोलता है? जो मेरे वचन को पालन करता है वो मेरा परिवार है, वो मेरा भाई बहन, वो मेरी माता है मेरे प्यारो। और आत्मिक जगत में ना हम सब भाई हैं, कोई बहन नहीं है। यीशु की माता लिखा है यहाँ पे भी। उस दिन भी हम जब देवमाली में गए थे, हमारे पास्टर जी की मम्मी, हमारी पूरा सिलो के जो रूट है, हालेलुया, हमारी सेविका मम्मी भी इधर रहते हुए वो प्रार्थना कर रही थी। यीशु के भाई लोग यानी कि आप लोग मिलके प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्यारो। और कई सारे स्त्री जो जुड़े हैं अभी नए नए हमारे साथ, सब मिलके वो भी अपनी जगह में रहते हुए प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। ये इंटरसीड करना, ये मध्यस्थी का प्रार्थना एक मिशन है मेरे प्यारो, एक क्या सीक्रेट मिशन है। आप और मैं एक ही मिशन में लगे थे। आप लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का राज्य को, हालेलुया, हालेलुया छोर तक वो फैलाना है, उसका गवाह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक मिशन को अंजाम दे रहे थे। और वहां पे भी देखेंगे, जैसे कि हमारे जीएफएम मिनिस्ट्री के हमारे पास्टर हैं, पास्टर निहार जी, उनके जितने सारे चेले लोग वो भी गए थे, हम लोग भी इधर गए थे, पास्टर जी हम सब गए थे। लेकिन ऐसा वहां पे सिचुएशन हुआ ना, हम सब पहाड़ के नीचे हैं, हालेलुया। और जीएफएम वाले जो है, हमारा यूथ फेलोशिप वाले, वो ऊपर चढ़ के वहां पे प्रार्थना हो रहा है, और आप लोग सेम टाइम में इधर प्रार्थना कर रहे हो। एक प्रोफेटिक है जो परमेश्वर पहाड़ के नीचे, क्योंकि सब पहाड़ के ऊपर भी चले जाएंगे तो नीचे रहना भी जरूरी है, क्योंकि पहाड़ जो ऊपर है ना, उसका रूट जो है, फाउंडेशन, वो नीचे है मेरे प्यारो। वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों को वहां पे चाहिए जो पहाड़ को वो टेक सके, पहाड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में, उठा सके। हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मिक जगत में ना एक डटकर खड़े हो सके, एक सपोर्टिव सिस्टम के साथ। हालेलुया। इसलिए वहां पे क्या हुआ, ये गवाही भी है मेरा। हम जब जो सिलो जितने गए थे, हम नीचे रुक गए, हम नीचे प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग इधर प्रार्थना कर रहे हैं। वो सीन को सोचिए। और ऊपर पहाड़ के वो पूरा टॉप लेवल में जाके, चोटी पर जाके, वो जीएफएम लोग वहां पे, वो प्रभु के लोग जन वहां पे वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 3 जगह प्रार्थना हो रही थी। वहां पे भी देखेंगे जैतून का पहाड़ यरूशलेम में, और इधर नीचे जो चेले लोग को छोड़ के ऑलरेडी है
यीशु की माता, स्त्रियां और भाई सब मिलके एकत्रित होके अब सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारे। आमेन, एक हालेलुया। प्रॉफिटिक मिशन में गए थे जो ये एक्ट पूरा करता है, ये प्रेरितों की पत्री एक्ट एक पूरा करता है। मैं देख रही थी, मैं बोली प्रभु क्या आपका योजना है। हम तो कुछ कुछ अलग प्लान लेके चले गए थे, लेकिन परमेश्वर का योजना देखिए। परमेश्वर जो क्या होता था, जो जो नए पुराने नियम में देखेंगे, जो जो भविष्यवाणी होता था ना, उसी रीति से सब चीज आगे आगे जाके पूरा हुआ। और ये भी एक भविष्य वाणी जो आत्मिक रेलम में हुई थी, प्रभु का मन की इच्छा को, उसके मन की इच्छा के अनुसार, आत्मा के अनुसार हम सब चल रहे हैं, और वो उनका प्रॉफिटिक मिशन को हम पूरा कर रहे हैं मेरे प्यारों। ये कोई मनुष्य का योजना नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है कि आप लोग इधर बैठ के इंटरसीड करेंगे, और आप लोगों का प्रेयर सपोर्ट ना वहां पे हमको बहुत सुंदर रीति से गाइड किया, हमको बल दिया हर एक विषय करने के लिए, जर्नी में आने में हर एक विषय में मदद किया मेरे प्यारों। हालेलुया। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और एक चीज लिखा है पता है, यही प्रेरितों 1 का हम पढ़ रहे थे, कितना को 5 को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे तो बोला गया है कि पहले यरूशलेम को न छोड़ो, फिर समय आएगा को यरूशलेम को छोड़ना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में पूरा हो गए, परिपूर्ण होके यरूशलेम में तो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके परमेश्वर का वचन को फैलाओगे, उसके साथ साथ पृथ्वी के छोर तक वचन को फैलाओगे। और एक चीज लिखा है 5 में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और ये बपतिस्मा कौन देगा? यीशु मसीह देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जब पाते हैं, कौन देता है मेरे प्यारो? उनके सेवक लोग जो हमको पास्टर जी बपतिस्मा देते हैं, वो उनके द्वारा गाइडेड होते हुए, लेकिन असल में आत्मिक रेलन में कौन देता है? जब पास्टर जी हमारे ऊपर हाथ रखते हैं ना, हमारा यीशु मसीह हमारे ऊपर हाथ रखता है, और पवित्र आत्मा में हम परिपूर्ण होकर हम हम नहाते हैं, और हम नई सिरे से नई सृष्टि बन जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो आया वो जल में बपतिस्मा देने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जब आएगा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा, जो कि हम पा चुके हैं। हालेलुया। अब जो जल में बपतिस्मा देने वाला अगर रह गया है तो जरूर आगे ले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी बोला है कि यही धर्म कर्म है, ये जो मैं कर रहा हूं इसको मुझे फॉलो करो करके, आगे जाके ऐसा ही होगा। और यही यूहन्ना के बारे में क्यों मेंशन किया है, मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगी, और 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि यूहन्ना के बारे में इस बीच में मेंशन किया गया है, और यूहन्ना का जीवन को थोड़ा देखेंगे। अब मेरे साथ चले आइए, मत्ती उसका 3 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार, माथ्यू लिखित सुसमाचार उसका 3 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे वही यूहन्ना के बारे में जो बपतिस्मा दिया था उसके बारे में लिखा है। और क्या लिखा है? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। हम कहाँ गए थे? हम जंगल पे गए थे, एक मिशन पे गए थे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, देखिए मेरे प्यारो, लोग कोई जंगल में जाके प्रचार करता है क्या? जंगल में कौन रहते हैं? बाघ, भालू, शेर, चीता, हैं, जानवर लोग रहते हैं। मुश्किल से इंसान मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना का जब दिन था बपतिस्मा देने वाला का, वो क्या कर रहा है? जंगल में प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार? कि मन फिराओ, 2 को देखेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, यीशु मसीह आ रहे हैं, विश्वास करो, मन फिराओ। यह वही है जिसकी चर्चा ईसाया भविष्य वक्ता के द्वारा की गई। क्या लिखा है? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का एक शब्द है जो जंगल से निकल रहा है, जंगल में दहाड़ रहा है मेरे प्यारे।
हम भी जंगल में दहाड़ने गए थे, लेकिन बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। अगर यूहन्ना के साथ परमेश्वर नहीं होता तो इतने अंदर वो डेंजरस एरिया में जाके वो प्रचार नहीं करता। अभी तो पशु पक्षी जानवर बहुत घट गए हैं, कितने सारे जानवर लोप हो जा रहे हैं, लेकिन उस समय के बाद सोचिए किस रीति से जंगल में होगा हर एक विषय। अभी तो लाइट का सुविधा है, टर्च का सुविधा है, कोई जंगल में जाएगा तो वो लेकर जाएगा। उस समय क्या था, वो जंगल में रहते थे और प्रचार करते थे। और किसको प्रचार करते थे? हालेलुया। और वो कौन थे? एक पुकारने वाले सब थे, और क्या, प्रभु का मार्ग तैयार कर रहे थे और उसकी सड़क को सीधा करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का सड़क, जो आत्मिक सड़क है, वो यीशु मसीह जो रास्ता है, वही सड़क में आके वो सब वो प्लेटफॉर्म को, वो रोड को पकड़ेंगे। वो सड़क को तैयार करने वाला एक शब्द है जो जंगल में दहाड़ रहा है मेरे प्यारो। यानी कि जंगल में जाना भी बहुत जरूरी है। हम गए थे उड़ीसा का देवमाली में प्रेयर करने के लिए, वो जंगल में वो आवाज को लगाने के लिए, ताकि क्या होगा। अब इसको पकड़ के मैं पढ़ती हूँ मरकुस उसका 1:14 और 15 को पढ़ेंगे। मार्क लिखित सुसमाचार तार 1:14 और 15। ठीक है, मरकुस उसका 1:14 और 15। निकलो। हाँ, निकल गया। 14 और 15 में क्या लिखा है? यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, कौन यूहन्ना? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पकड़ा गया, तब यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और क्या हुआ? और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वो भी वहां पे जंगल में पुकार रहा था यूहन्ना कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और अभी वो जो बिने वाला आ रहा है, मैं एक आवाज हूं। और जब ये यूहन्ना जंगल में प्रचार करते करते जब पकड़ावा गया, जब उसको पकड़ लिए शत्रु लोग, तब यीशु मसीह का मिनिस्ट्री शुरू हो रहा है। और यीशु मसीह का मिनिस्ट्री कहाँ पे शुरू हो रहा है? देखेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने कहाँ पे गया? जंगल में गया, गलील में आकर परमेश्वर, यानी कि वो शहर को पकड़ा, बाजार में अब मिनिस्ट्री फैला रहा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में जाके पहले मिनिस्ट्री शुरू किया। और जंगल में कैसे लोग जाएंगे? जो प्रभु के प्रति भूखे प्यासे हों। हालेलुया। यहूदी की रीति नीति में हम देखेंगे, वहां पे उस समय क्या करते थे? उपवास प्रार्थना करना हो, हालेलुया, कुछ मन्नतें मांगना हो, वो जंगल में उस समय चले जाएंगे और अपना एलोन समय को, एकता समय को अब प्रभु के साथ बिताएंगे, अपना मन्नत को पूरा करेंगे। और यही वाइल्डरनेस जो है ना, जंगल में है, इसको एक वर्ड इसको हम पाएंगे हिब्रू में, वो क्या है? मिडवार करके लिखा है। मिडवार है ना, चीज है, इसको प्लेस ऑफ, जहां पे हम पुकारेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जहां सुनता है, इसका मीनिंग है। दीवार को हम लेंगे तो वो मिडवार को अगर हम उसका विच्छेद कर देंगे वर्ड को, और दीवार को लेंगे तो MIDBAR को लेंगे तो वहां पे क्या उसका मीनिंग है? परमेश्वर सुनता है। इसीलिए परमेश्वर ओडिशा के लिए बहुत ही बेचैन है। कल हम सुन रहे थे, हमारी सिस्टर क्या बोल रही थी कि वो जो परमेश्वर यीशु मसीह को वहां पे उसको क्या, उसके ऊपर लात विधा मारा गया, उसको तितर उसको चूर्ण किया गया। क्या हुआ कि वो जो बीच है चारों तरफ फैले। हालेलुया। वो टॉप हाईएस्ट मोस्ट पार्ट है उड़ीसा का, जो सबसे ऊंचाई पर है, और वही ऊंचाई पर परमेश्वर सिलोह को भेजा ताकि वहां पे जाके हम दहाड़ सके, ताकि वो जो जंगल में हम परमेश्वर का राज्य को हम
बोल रहे हैं स्पिरिचुअल रेलम में, अब जाके गलील में, यहाँ की शहरों में, यहाँ की जगह जगह में परमेश्वर का, उड़ीसा का हर एक जगह में फैलने पाए परमेश्वर। आमेन, आमेन, ये आमेन, प्रोफेटिक विषय है, आमेन, इसको समझना जरूरी है। जब हम समझ जाते हैं ना, वही मिशन में और भी हम लग पड़ते हैं। ये मिशन खाली उस दिन का नहीं था, आने वाले समय में भी परमेश्वर काम करने वाला है। इसलिए ये हमारा होमवर्क है मेरे हालेलुया, प्यारो, हर दिन हम हालेलुया, उड़ीसा के लिए, और वो देवमाली में आगे जाके परमेश्वर जो कोरापुट में भी काम करने वाला है, उसके लिए आमेन, अपने व्यक्तिगत हालेलुया, प्रार्थना में भी उसको याद रखें। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना हालेलुया, तो जंगल में जाके प्रचार किया, जो परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे लोग हैं वचन के लिए, क्योंकि जंगल में तो ऐसे सब कोई नहीं जाएंगे। हालेलुया। चुने हुए लोग जाएंगे, यूहन्ना वहां पे तैयार करता है। अब यीशु मसीह के बाद और बाजार में आएंगे ना, बाजार दिन होता है, कई प्रकार के लोग होते हैं। हालेलुया। आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे जो आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा कुछ सवाल जवाब होगा, लेकिन उसमें भी हालेलुया, उसका हालेलुया, जवाब देने के लिए ये यरूशलेम में, हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरी माए बहनों को रखा है। इसीलिए 4 बजे के प्रेयर में आमेन, जुड़ा रहा आमेन, है, हालेलुया, ताकि हम वचन में बढ़े, वचन सुने, विश्वास में बढ़े। आने वाले समय में ऐसा हो कि जो वचन हम सुन रहे हैं, प्रभु हमको इस रीति से खड़ा करे ताकि हम वचन सुनाए, और ये हो भी रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो नहीं आमेन, बोल पा रहे हैं अभी बोल रहे हैं। हालेलुया। किस रीति से परमेश्वर हम सबको तैयार कर रहा है, क्योंकि हमको वही गालील में, वही हमको बाजार में, बहराइची और पर्सन के बीच में हमको प्रचार करना है। हालेलुया। एक मिनिस्ट्री है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में शुरू करता है, और उसके बाद यीशु मसीह वही मिनिस्ट्री को आगे लेके जाता है, और उसके बाद कौन है? आप और मैं हैं, जो अपग्रेड वर्जन में है, जो पृथ्वी के आमेन, छोर तक फैलाने वाले हैं मेरे हालेलुया, प्यारे। अब हमारा, आपका और मेरा टर्न है। परमेश्वर यीशु मसीह आके अपना काम कर दिया है, अब हमारा टर्न है कि किस रीति से हम परमेश्वर का राज्य को फैलाएं, क्योंकि मन तब रियल आइडेंटिटी है भाई, हम परमेश्वर का राज्य को फैलाएंगे, यानी कि यीशु मसीह का पहचान को लोगों के जीवन में देंगे। अभी हम मेन पार्ट जाने वाले हैं मेरे प्यारो, और आप जो जितना लोग यहाँ पे रहेंगे, मैं आशा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, और मैं जानती भी हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से ये वाणी या इसका मैसेज है, ताकि आपके मन को, हृदय को वो तैयार करे। और जिस रीति से वहां पे क्या हो रहा है, शायद आप आपकी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हो, ताकि आप और भी ये मैसेज के द्वारा बुस्ट होके आने वाले दिनों में इंटरसीड करने पाए। हालेलुया। क्योंकि मिशन हालेलुया, उद्देश्य एक ही है। यहाँ पे स्त्री लोग हैं, यहाँ पे वही मरियम है, और यीशु मसीह के भाई लोग हैं, पहाड़ी पर चेले लोग हैं, सब कोई मिलके हमको एक मन होके वही एक राज्य के लिए हमको दहाड़ना है मेरे प्यारे। आमीन। हालेलुया। आमेन, तो आमेन, परमेश्वर हालेलुया, ये छोटे वचन के सबको आमेन, आशीष करे, और इसमें काम करने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करें। और गवाही में अब छोटा सा चीज छूट गया था, जब हम नीचे प्रेयर कर रहे थे ना, और ऊपर जीएफएम लोग प्रेयर कर रहे थे ना, हमारे पास्टर जी बोले थे कि देखना जब प्रेयर खत्म हो जाए, क्योंकि देवमाली का ऐसा वहां पे एनवायरमेंट रहता है, ठंड वहां पे 15 डिग्री, यहाँ पे हम रायगढ़ से देख रहे थे 15 डिग्री है, तो मैं तो स्वेटर, शॉल, मफलर, हैंड ग्लोव, सॉक्स तो पहनी हुई थी, पकड़ के गई थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि हम वहां पे सब कोई खाली स्वेटर पहन के रह गए। हालेलुया। और वहां पे हालेलुया, धूप आई, और इतना सुंदर एनवायरनमेंट था, हमको वहां पे प्रेयर करने के लिए बहुत सुविधा हुआ। और जब पास्टर जी बोल रहे थे कि जब प्रेयर खत्म हो जाएगा ना, फिर वो जो फॉग है, जो धुआं है, जो मेघ जाएगा देखना। और लिटरली मैं नीचे होते हुए देख रही थी मेरे प्यारो, जब वहां पे हम ऑनलाइन ऐसे मोबाइल के थ्रू जुड़े थे, ऊपर पहाड़ की चोटी पर प्रेयर हो रहे, हम नीचे हैं, और मैं देख रही थी जब खत्म हुआ आमेन बोले, तब फिर वो जैसे कि वो जो मेघ है ना, वो रुके हुए थे,
एक इंस्ट्रक्शन के साथ कि जब Amen. में होगा Hallelujah. तब वो शुरू होगा। Amen. फिर वो पहाड़ में Hallelujah. ऐसे करके फैल रहे हैं और चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हो गए और हम में अंदर है। फिर ठंड बढ़ने लगा। हालेलुया, क्या नजारा था मेरे प्यारों। तो ये सब परमेश्वर का योजना ही है कि, और परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम सब चल रहे हैं। तो हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमारा परिश्रम, या हम यहाँ पे हो या जंगल में हो, हालेलुया, हम देवमाली में हो या इधर हो, या हम मैनपाट में हो या हम इधर में जुड़ के प्रार्थना करें, हमारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर हम सबको आशीष। आमीन। आइए Amen. ताली लगाते हैं Amen. और ये वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम टेस्टिमनी की ओर चल। परमेश्वर को सारा आदर महिमा मिले। ग्लोरी टू जीसस। सही में सिस्टर, मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ और आपकी गवाही से मैं और भी एनकरेज हो गई हूँ, क्योंकि हम जो प्रचार करते हैं ना, हमको भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट चाहिए ही चाहिए होता है कि सही में कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हम बोल रहे हैं। और हम तो खुद बोलेंगे, लेकिन सामने वाला जब बोले ना तो और भी बूस्ट हो जाते हैं। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। ये कोई नए जुड़े हैं, इनको पहले चांस देंगे क्या? जया करके कौन है? जया, आप बोलिए जया जी। आप पहली बार जुड़े हैं क्या हमारे साथ? हेलो। हाँ नहीं सिस्टर, मैं जयंती सिस्टर बोल अच्छा रही अच्छा, हाँ थी। हाँ हाँ, जयंती मेरे सिस्टर, हाँ बेटी हाँ, का, बोलिए बोलिए। हाँ झियो ना जया सेटा नंदिनी जया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बोलिए। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସିଷ୍ଟର। हाँ ହଁ, ତ ସେଇ ଯେନ୍ ମୋର ଚୁଟି ଝଡିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଚୁଟିଟା ପୁଣି ହେଇ ଆସିଛି। ପ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡାକ ହଉଥିଲା ମୋ ଚୁଟି ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ग्लोरी ମୁଁ टू ଆଉ जीसस। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। हम्म। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଚାଲିଛି ତ ଗାଁରେ, ତ ସେ हम्म। ପ୍ରପର୍ଟି ବହୁତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। जी ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। जी जी जी, जरूर ବହୁତ जरूर। ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି। ओके सिस्टर, ठीक है। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। ये हमारी जयंती सिस्टर है, हमारे साथ जुड़ते हैं और ये बोल रही हैं कि उनके सिर में थोड़ा सा पैचेस हो रहा था, कुछ हो रहा था, और उनका जो बाल है बहुत झड़ रहा था। तो प्रभु के अनुग्रह से जो प्रार्थना रेगुलर हो रही थी, वहां पे उनको रिजल्ट दिखने के लिए मिला है और वो बंद हो गया है, ठीक हो गया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। तो इस, धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर को हम थैंक्स गिविंग में ये प्रेयर को रखेंगे जयंती सिस्टर के लिए। ठीक है, आगे ठीक बढ़ते है। हैं। हाँ, म्यूट कर लीजिए जी। शष्मिता सिस्टर, शष्मिता भवानी पाटना से जो हैं जी, सिस्टर बोलिए। प्रेज द शाबाश, लॉर्ड। मैं प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, आज के वचन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही सुंदर वचन। जैतून का पहाड़, किस तरह यीशु मसीह गए नीचे, सारे यरूशलेम रह के प्रार्थना कर रहा था, और आपने इतनी अच्छी तरह से वचन को आपने दिखाया है, किस तरह हम जो यरूशलेम में यहाँ प्रेयर कर रहे हैं। मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। और परमेश्वर जी अपना काम करने के लिए हर एक विषय को चेंज कर देता है, वहां का वेदर को, क्लाइमेट को, किस तरह अपने काम शुरू होने से पहले शुरू करता है और काम खत्म करते वक्त तक वो विषय को जैसे स्थिर करके रखता है। इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। आज का वचन बहुत ही सुंदर था और आपकी बोली जी भी बहुत अच्छी होती है। तो परमेश्वर को मैं महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। जी, और आमीन। मेरा प्यार रिक्वेस्ट है, मेरे देवर के लिए मैं दे रही हूँ, संजीव कुमार नंदा। हाँ उनको भुवनेश्वर आज लेंगे, जी तो वहां जैसे और भी बेहतर हो उनका ट्रीटमेंट। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरा बेटा मनोहर के लिए मैं स्पेशली दे रही हूँ, उनका दांत का पेन रूट से बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, पेन ना हो, और वो गुस्सा ना करे, यहाँ जैसे अच्छी तरह रहे। और जी मेरे जी पूरे परिवार के लिए, मेरे ससुर जी के लिए। जी जी, पास्टर जी। गॉड ब्लेस। आमीन।
थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष दे। जरूर प्रेयर करेंगे हर एक विषय के लिए, परमेश्वर को महिमा मिले। जयंती सिस्टर, आप अपना हाथ को नीचे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी परमजीत सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। Praise the Lord। प्रेज द और लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। उन्होंने हमें भले चंगे रखा है। और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी ने कितने अच्छे से हमें समझाया है कि कैसे हम लोगों प्रार्थना कर सकते हैं और कैसे ऊपर में फिर नीचे फिर यहाँ सब प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं बहुत आशीषित हुई। प्रभु हमें भी इस काम में और भी आगे बढ़ाए। हम आप लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने शीलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मन में खुशियां हो रही थी कि जहाँ भी हमारे बड़े पास्टर जी लोग सब गए हैं, हमारे अगुए गए हैं, अच्छे सुरक्षित वापस आए और वहाँ के कामों को बढ़ा करके आए। वहाँ हर एक लोग आशीषित हो पाए। तो मैं बहुत आशीषित हुई पास्टर जी, आपके गवाही से भी और वचनों से भी। परमेश्वर आपको और भी आगे बढ़ाए, आपके परिवार को भी। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं भी इसी तरह प्रार्थना में और बढ़ूं और भी प्रभु के कामों में लगी रहूं। और मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है और मैं राजा बेटे के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट रोज देती हूँ। उसके लिए प्रार्थना करेंगे और जी। मेरे पूरे परिवार के लिए। और सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर को महिमा मिले। जी हमारी शश्मिता रणवीर सिस्टर हैं। बोलिए सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। और मैं ये प्रभु ये सुजोग दिए, इस समय दिखाए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सच में जो कंपैरिजन आप दिखाए, वाओ सच में देवमाली और जैतून पर्वत के विषय में सब कुछ हम भी यहाँ इंटरसीड करके बहुत आशीषित हुए हैं सिस्टर। और भी जो सिस्टर लोग जो बोले, गवाही दिए, उसी में भी मैं बहुत सहमत हूँ। सच में प्रभु आपके मुंह से जो वचन बोले हैं, हम सच में जो कंपैरिजन दिए, वहीं देवमाली में कैसे प्रेयर हुआ और यहाँ भी प्रभु हम सभी को आशीषित किए। इसीलिए मैं बहुत आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे और भी आप हमको नया नया वचन हमको सिखाए। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी 17 को आएगी घर, उसी के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए। और जो अल्टर में है मेरी फैमिली के लिए, हम आज जी। के वचन के अनुसार प्रभु में लगे रहे हमारी फैमिली, इसीलिए। जी। और हस्बैंड का वो दांत का ऑपरेशन होगा, उसी लिए प्रेयर कीजिए। थैंक यू। अच्छा, आमीन। ठीक है। ओके, ठीक है। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ये एक तो ब्रजा कौन एक तो जुड़े थे ना, अभी कट गए, कोई नए हैं शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मधु सिस्टर आप हैं क्या? जी बोलिए। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम जयपुर से। मैं भी परमेश्वर को महिमा दूंगी। मैं लवली बेटा को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। आज की वर्शिप के लिए भी बहुत ही सुंदर वर्शिप की है। गॉड ब्लेस यू बेटा, परमेश्वर आपको और बढ़ाए। और मैं पास्टर जी को बहुत ऐसे धन्यवाद दूंगी। बहुत दिन के बाद आई है ऐसे लग रहा है। तो हालांकि बस गई थी 2 दिन के लिए, लेकिन सच में बहुत सुंदर रीति से आप पास्टर जी दिखाई, वहाँ जो प्रैक्टिकली आप करके आए हैं और ये प्रोफेटिक क्या है, ये दोनों को बहुत ही सुंदर रीति से आप समझाई हैं। और हमारा जो असाइनमेंट, हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं, ये सारा विषय को लेके बहुत ही सुंदर, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर आपको वैसे ही सब कुछ समझाते हैं और भी गुड रहस्यों से गुड बातों को समझाए, ताकि हम और भी ऐसे आशीषित हो। एमन। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आज परी के स्कूल हम लोग गए थे, उसके कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, क्योंकि इन दिनों उसका बहुत एब्सेंट हो गया है वो हेल्थ इश्यूज के कारण। तो कुछ कुछ कंसीडर तो किए हैं। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि उसके प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर दोनों का ही
मतलब वहाँ एग्रीमेंट हो जाए परी के लिए। हम अटेंडेंस के लिए बात करने गए थे क्योंकि 10th बोर्ड है उसका, और वो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो जहाँ से भी हो वो मेडिकल सर्टिफिकेट एक अरेंज हम कर पाए, इसीलिए प्लीज थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा। और आगे आने वाले दिनों में मेरा मेल पर टिकट बन गया है, मेरा और बाबू का। हम जैसे जा पाए, बारिश ना हो बारिश, इसीलिए थोड़ा प्रेयर कर दीजिए। थैंक यू मैम। आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और जरूर हमारा सही में जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी नेक्स्ट मीटिंग के लिए बहुत ही बढ़ गया है। मैं सभी से बोलना चाहती हूँ, सिस्टर बोली, क्योंकि पहाड़ एरिया है और वहाँ पे जो पास्टर है, हमारे पास्टर बालेश्वर जी, वो बोल रहे थे कि कल से थोड़ा सा मौसम खुला है करके। तो मौसम के लिए स्पेशली प्रेयर करना बहुत ही जरूरी है। मेरे माए लोग, मेरी बहनें लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब घर में भी अपना पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, अपना खुद निजी प्रार्थना करते हैं, उस समय भी स्पेशली मौसम के लिए जरूर कीजिएगा, ताकि मौसम खुला रहे। क्योंकि वो सूखा करेगा ना बहुत दिनों से, तब जाके वो जो जमीन है वो सूखा रह पाएगा, और सूखा रह पाएगा तब जाके जो लोग आएंगे ना बैठने पाएंगे, है ना। तो खाली उस दिन खाली बारिश नहीं, अभी से जैसे सूखा हो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। आज कितना हो गया, 14 हो गया, तो 19 से हमारा शुरू है और हाथ में 4-5 दिन ही बचा है। तो हर एक विषय के लिए प्रार्थना करिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और बाकी सब प्रेयर लिस्ट में लिख दी हूँ। आगे बढ़ते हैं। जयंती सिस्टर हैं जी, बोलिए जयंती सिस्टर। सभी आपने को सलाम। प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है ना ग्रुप में? हाँ, दिया हूँ। हाँ हाँ। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, और पास्टर जी को भी बहुत दिन के बाद देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं नहीं थी, फिर मेरा मन लगा कि मैं नहीं बोलूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोली, और फिर से मैं बोल रही हूँ। अवश्य मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे दी हूँ, इसलिए मैं टेस्टिमोनी के लिए बोल रही हूँ। हाँ मुझे जरूर बहुत जरूर। अच्छा लगा आज के वचन, और लिखने से ज्यादा मैं बोलती हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फिर से मैं बोल दे रही हूँ। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ दोनों बेटी के लिए, भैया लोगों के लिए, और मेरे हस्बैंड के पूरे परिवार के लिए, और खास आमीन करके आमीन। दीदी से बात करने के लिए मैं वीडियो म्यूट कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। या ओके मैं ओके। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। चलो, मेरा बोलने का एक चीज कम हो गया है ना, वो प्रेयर रिक्वेस्ट को तो फिर मैं बोलती ना। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जी मीनुमा। आमीन। आमीन आमीन। शालोम सभी को। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और मैं पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो देवमाल के बारे में बोले, सचमुच आत्मा से आत्मा कनेक्ट ऐसे लग रहा था उस दिन, और हम भी बहुत आशीषित हुए हैं। और उस देवमाल के बात सुन के बहुत खुश भी लग रहा था। और हम जो प्रेयर कर रहे थे उस दिन भी हम सबको, सब जितने जन जॉइन हुए थे और जो घर में भी प्रेयर कर रहे थे, सब कोई बोले बहुत अच्छा लग रहा था। मैं प्रभु के इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आज बच्चन के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बहुत मैं ब्लेस हूँ। जो बोल रहे थे यरूशलेम के बारे में, तो सिलो एक यरूशलेम मुझे कैसा लग रहा था। मैं जब यरूशलेम का वीडियो देखती थी, और देखती हूँ भी, और मैं बोलती हूँ कि यीशु मसीह वहाँ जन्म हुए हैं। मैं क्यों जन्म नहीं हुआ, कि यरूशलेम तो यीशु मसीह उद्धार, वो यरूशलेम को उद्धार करेंगे, और यरूशलेम सबसे अच्छा देश है, ऐसे मैं सोचती थी। और मैं वहां तो प्रभु जन्म हुए, कैसे लोग जाते हैं देखते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी क्यों मैं जन्म नहीं हुई। आज मुझे बहुत खुश लगा कि मैं सिलो एक यरूशलेम है। मैं इसके आमीन लिए आमीन मैं आमीन। बहुत खुश हुई। प्रभु को भी धन्यवाद दी कि प्रभु बहुत धन्यवाद, आज एक और यरूशलेम है मेरे पास, मैं वहां जन्म हुई हूँ। यस यस और यस। इसलिए मैं आमीन आमीन। पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ, और मेरे प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, तो आपको तो बोली थी घर के लिए, और लेडी के हम्म। लिए प्रेयर करेंगे। उसका मन
आप जो बोल रहे हैं अभी मैं वही सोच रही थी कि मन परिवर्तन जैसे हो जाए उसका आज के वचन के अनुसार। आमीन। आमीन आमीन, जरूर होगा। पर हमारे सामने जो असंभव दिखता है विनुमा, वो परमेश्वर के सामने सब कुछ संभव है, परमेश्वर ही करेंगे, देखिएगा। तो हर एक विषय के लिए, हर एक टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। कोई छूट गया है क्या? कोई बोलना चाहता है? नहीं तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ूंगी और हम प्रेयर में चलेंगे। आज बहुत बढ़िया समय है प्रेयर में समय बिताने। क्या हो गया है? नहीं, आप बोलोगे? इधर मम्मी है, मम्मी बोलेंगे। हाँ हैं जनहित के लिए, है ना, हमारा हॉस्पिटल को, वहां पे जो काम करते हैं, हर एक विषय को, हर एक विषय को, हमारा किसान लोगों को, देश में जितने सारे विषय चल रहे हैं, हर एक विषय को हम रखते हैं। और हमारे घर के मुखिया लोगों को भी रखते हैं, हमारे परिवार को, हर एक विषय को रखते हुए, हमारे मेन पार्ट मीटिंग को भी रखते हुए, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सिलो का हर एक विंग्स को, हर एक लीडर्स को भी रखते हैं, पास्टर्स को रखते हैं, हमारे अगवा को रखते हैं। अभी रिसेंटली वो जो विजिट में है, सेवकाई में है, उनकी सेवकाई को भी रखते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए हर एक विषय को आपने सुना है, हम वेदी में रखे हैं। प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमारी दुर्बलता में मदद करने के लिए। और इस रीति से आपके हर एक जन को प्रभु, जो यहाँ पे हम सब जुड़े हुए हैं, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। और धन्यवाद देते हुए हम ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपने हाँ और आमीन में किया है करके हम आनंदित हृदय के साथ करते हैं। प्रभु जी, राबो दोबो शाखा रबा रिखांदी रिबिरी शंभो लबा राबांदी बिखेले रिबी खांदो रबा रुखांदारा बोलो शांदिनी में रिदांदी बिखेले रिबी खांदो रोबो राबोंदो बोखो रोबो शंखली राबांदी बिखेले रिबी शंखो रबा रादांदा बाखा रिबी शंखो लोरोबो रुबांदिनी में रादांदी बिखेले रिबी शंखो रबा लाखांदी रिबी शांदो नमा रुबोदो नमो रुबांदा बाखाली रिबी Handalara pari handiri piri. Shambola bari mi khambara boloba. Adondo bokoro bo shankha diliribi. Rabandi bikhiliribi shankoraba. Rubada nama khandiri bili shandonaba. Ribandi bikhiliribi shankoraba. Uranda nama khandiri bili shamboraba. Tilandiri bili andorobo. Ura shanko Hambara boloba. Adondo bokko lorobo shanki diliribi. Radani miri banda bakharibi. Rakhondo bo shakhali biriba. Rubodo no mokhondo robolo khandiribi. Rakho doroboro shambaribi. Ribanda no makhandiribili. Khandara bala shahorobo. Rubandini mikhandiribili. Shando nama rubandi bikhiliribi. Shando raba ribandini mikhambara bala. Adondo boro shankuraba. Ribandini mikhamboro bolo. Shamo rabandini mikhandiliribi. Ridani miri khanda bara boloba. Adondo boro shankha diliribi. Shando nama rubandi bikhiliribi. Handoro boro shankha di. Handoro bolo shankha diliribi. Radondo boro banda bala shakuraba. Ondoro bolo shankha diliribi. Rabandi bikhiliribi khandaraba. Rakhondoro bolo shandalibi. Ribanda namakha diliribi. Shando nama rubandi bikhiliribi. Shambora badini mikhandiribi. Rabandi bikhiliribi shankuraba. Rabandi bikhiliribi shankuraba. Ribandi bikhiliribi shankuraba. Rado to bokkoro bo shankha diliribi. Rabandini mikhantoro bolo shamboraba. Adondo bokkolo robo shamba shankolaraba. Rakhondoro bolo shandini mi. Ribandini mikhandiribi. Shamborabadini mikhandara boloba. Rabandi bikhiliribi shankuraba. Kondoro bolo shankha diliribi. Ribandana makhandiribi shankuraba. Radondo bokkolo robo. Shamborabandini mikhandiribi shankolaraba. Radandi bikhiliribi shankolaraba. Kondoro bolo shambalibi. Rubadana makhandiribi.
Radondo bokolo robo shanta. Rabandi bikili ribi shankola. Radandi bikili ribi shamborava. Rubondo no mokondo robolo shanka dili ribi. Randandi bikili ribi kandara barava. Adondo bokolo robo shanka dili ribi. Ribada na makando robolo shambaribi. Rabandini mikando robolo shandini mi. Ribanda bakala rabokondo robolova. Adondo bokolo robo shanka dili ribi. Ribanda na mo shandini mi ribanda na ma. Adondo bokolo robo shanka libi. Rabandini mikanda rabala shankolobo. Radondo bokolo robo kandiribi. Rasodana marabilandi bikiribi. Handoro bolo shanko rabali riba. Shanubanti bikanda raba. Bokolo robo shanko. Rada raba. Rabandi bishankolo robo. Bikili ribi shankola raba. Shando namarubandi bikili ribi kandora raba. Rabandi bikili ribi kandora raba. Shabora kandili ribi. Ribandi ribi shambora badi ribi kandili ribi kandara. Rabondo bokkulo robo shanka dili ribi. Rabandi bikili ribi kandara ba. Rashodana marabidandi bikili ribi. Ribandi ribi kandili ribi shankora ba. Urondo no mokondo robolo kandili ribi. Ramadini mi kandara bolo shambora ba. Udondo no bokolo robo shanka dili ribi. Shandona marwandi bikili ribi kandora ba. Urondo bokolo robo shanka dili ribi kandana ma. Adandi bikili ribi kandara ba. Ribodana mashambo korobolo kandara ba. Ribandini mikandiri bili shankolaba. Rabondo boko lorobo shankolaba. Udondo boko lorobo shamba dilirima. Kondo boro shanka diliribi. Kandoro bolo shambolaba. Rubondo no mokondo robolo shankalaba. Adodo borobo shamba libidini mikambara bala. Kandiri bili shankorobo. Rakandili ribi shando nama. Rubondo no mokondo robolo kandaraba. Riba shanko labari kandili ribi. Adondo mo shambo korobolo kandili ribi. राधा देवी की लेडी भी शंको लारावा रावणो नमो कोंदोरो बोलो शांति मेरी भी हमारी ममता सिस्टर का हेल्थ को भी समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रावण दोनों मोकोंदोरो बोलो शांति मेरी बांधा मा खांदी दीदी लादा मेरी बांधा बाखरावा खंदोलोरो बोरु खांदी दीदी शंबोरवा दिनी खाम बाला बारावा आदोंदो बोरो शांति दीदी राधा देवी की लेडी भी शंको लोरो Udondo no mokondoro bolo shambari. Libandi bikiri bishankola raba. Adandi bikiri bishankola raba. Rabandi bikiri bishankola raba. Ribandi bikandili bishando nama. Ribandi bikandili bishankola raba. Adondo bokondoro bokandili ribi. Sambola badi diba. Adondo bokondoro boshankali. Rikandili bilishando nama. Adondo boro shambali bidini mi kamboro boloba. Handara bala shandini mi. Radono morubandi bikili ribi. Handala rabari khandi ribi. Shando namarubandi bikili ribi. Shambora badini mi kambara balaba. Adondo boro shandini mi. Ruboda nama khandi ribi. Kamboro bolo shankati ribi. Iranda namoshota nama kandoro boroba. Handala rabari khandi ribi. Shambora badini mikambala baraba adondo boko dorobo shanka diliribi radani miri bandana makhandi diliribi shankora baru khandi diliribi shando namaru banda bakhali diliribi shando namaru bandi bikhi mandara bala shankolo robo rubondo romo kondoro bolo shambola badini mikambara bala rado namaru bandi bikhi diliribi shankolo robo rabandi bikhi diliribi shankolo robo Rabandi bikili ribi shankorobo. Rabandi bikili ribi. Rabulo. Rubandi limbo rabadi limi kandili ribi. Shando namarubandi bikili ribi kandala raba. Rabandi bikili ribi shankorobo. Rubondo namokondo robo lo shankali ribi. Rabandi bikili ribi shankola raba. Rabandi limi kanda rabo lo shambora raba. Udondo robo lo robo shankili ribi.
Tandi Bikili Bishanko Laraba. Ribandi Mikandi Bishanko Lorobo. Rabandi Bikili Bishanko Lorobo. Rabandi Bikili Bishanko Lorobo. Ribandi Mikandi Bishanko Nama. Rubondo Shanka Radandi Bikanda Laraba. Arondo Boko Lorobo Shanka Dilibi. Arondo Boko Lorobo Shanka Dilibi. Rabandi Bikili Bishanko Lorobo. Rubondo no Mokondo Robo Shamba Dilibi. Rabandi Bikili Bishanko Lorobo. Ribandi Dilibi Shanka. Rakandi Lorobo. Rabandi Bishanko. Rabandi Bishanko Robo. Rondo Mokondo Robo. Jandini Miri Bandini Kandini Bili. Kando Lorobo Dilibi. Boko Lorobo Shanka Dilibi. Yugodana Makandi Dilibi. Champoda Dilibi Shambarabala. Adondo Boko Lorobo Dilibi. Dili mi kham bara bala ba ado shumbari ba dili mi kham dili mi kham bara bala ba bala ba dili mi kham dili koro bolo shankali bi adondo bokkoro bo shanka dili bi handili bi khandi ma undo bokkolo bo shanka dili bi rabondo bokkolo bo khandi ribadana ma shambo koro bolo khandala raba rakundo bolo shandini mi rabandi bi dili bi khandara ba Ruondo boko loro bo shanka dili. Rubandi di mixandi di bishankola raba. Radandi bichili di bishankola raba. Rabandi bikili di bishankola raba. Urondo no mokondo robo bolo shanki dili. Shango no ma rubandi di bikanda raba. Rabandi di bishambura ba. Ruboda na mandiri. Handiri di bishankola raba. Rabandi bikili di bishambura ba. Urondo Namondoro bolo shambari bidini mi khandili alarabari khandili shambora ba khandara arondo no mokondoro bolo shambari bidini mi khandala didi rado no morubandi bikili didi shambora badini mi khandili didi shando no morubandi moru khandi ndana libandi khando wali didi Rabandi Bishako Laraba, Handoro Bolo Shako Lava, Rudondo Boko Lorobo Shambali Vidiba, Ribandi Kandi Vidi Handorava, Ashodono Mokondoro Bolo Kandili, Rabandi Bikili Bishanko Laraba, Adondo Boko Lorobo Shambali, Ribandi Mikandara Boloba, Handolorobo Shanko Dolorobo, Rondo Mokondoro Bolo Shantini, Rabandi Bikili Bikandarava. Arondo boko lorobo shanka diliri. Rabandi bikili bikanda nama. Rubandi bikili bikando lorobo. Shando nama rubandi bikili birakka diliri. Rado nama rubandi bikili bi. Andoro bolo shanka diliri. Rado bolo shanka diliri. Ribadi handara bala. Handoro bolo shanki diliri ribandana. हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हम हर एक प्रार्थना की हम धन्यवाद हैं करते हैं प्रभु जी सुगंधी धूप के नाम हर एक प्रार्थना वेदी में है प्रभु जी और आप एक प्रार्थना बारी है और बारी किस का उत्तर आमीन में भी इसलिए आपका धन्यवाद ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन आइए धन्यवादी प्रार्थना में चलते हैं जो प्रार्थना है जयंती सिस्टर अपने बाल झड़ रहा था उसके लिए दिए हैं अपूर्वा के लिए धन्यवाद देंगे उसका हेल्थ नॉर्मल है जो छत के ऊपर से गिर गई थी और एक धन्यवादी प्रार्थना किसका है सिस्टर जयंती सिस्टर का था जयंती बोल मैं लिखी अच्छा धन्यवाद हमारी स्मृति और मेरे हाँ हाँ थैंक यू उसी का है तो आइए सब मिलते हुए उसको हम रखेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक धन्यवादी हम प्रार्थना किए हैं प्रभु जी गवाही को सुने आपके निमित्त प्रभु हम रखते हैं ये आपका प्रेमी है जो प्रभु उत्तर के हिसाब से उनके प्रभु उसका
रिजल्ट को आपने दिखाया है, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जयंती सिस्टर के लिए, उनका बाल सही सलामत है और उनका और भी प्रभु अच्छी रीति से बाल बढ़ने पाए, हेल्दी रहने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी अपूर्वा बेटी, भले ही हम उसको नहीं जाने हो, लेकिन आत्मा में हम सब एक है। आपका प्रिय संतान है प्रभु, आपको जानने वाली, आपकी फ्यूचर है प्रभु, आपकी राज्य को फैलाने वाली। वो बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और छोटा मोटा जो भी रिकवरी है, हर एक रिकवरी में प्रभु आप उसको फुलफिल करिए, और प्रभु आपकी आत्मा की परिपूर्णता में आज का वचन के अनुसार पृथ्वी के छोर तक प्रभु आप उसको गवाह बनाइए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, हम जो रश्मिता सिस्टर प्रभु, वो अद्भुत रीति से प्रभु जो अभी करेंटली जो गवाही दिए हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते। किस रीति से प्रभु आप आपकी बेटी को आप आत्मिक रेलम में बढ़ा रहे हैं, हर एक विषय को प्रभु आप दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं प्रभु, हर एक विषय को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके जीवन में आपकी और भी सामर्थ को, और भी प्रभु वो आत्मिक रेलम की गहराई को मांगते हैं। इस रीति से आपकी बेटी को भरिए आपकी आत्मा में, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में और भी प्रभु वो आपकी रेलम में, आत्मिक रेलम में वो स्वर्गीय विषय को लेते हुए हमारे बीच में रखने पाए, और आपकी महिमा उनके जीवन से होती रहे। धन्यवाद देते हैं हमारी लवली सिस्टर के लिए प्रभु, जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से प्रभु जी आपकी आराधना किया, आपकी महिमा किया प्रभु। उनके गला को प्रभु हम आशीषित करते हैं, उनके बिजनेस को, उनकी बेटियों को, उनके हस्बैंड में जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ को के साथ जुड़ने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। हर एक हमारे माँ बहने जो यहाँ पे जुड़े हैं, हर एक कान आशीषित है आज के वचन के अनुसार, हर एक के जीवन में प्रभु वो वचन का फल लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। देते हैं हमारी और टुल्लू बेटी के लिए, दोनों स्वर्गीय जोड़ी ने आदम हवा बनाया है पिता, आपकी राज वो बहुत बड़े आशीष का कारण है, उनकी आशीष का कारण कि बेटा बेटी को आपकी आत्मा में, आपकी वचन में, आपकी हर एक विषय, ताकि और भी आत्मा होते हुए प्रभु आपकी राज एक बहुत आशीष का कारण। हालेलुया। देते उनके जीवन में आपका जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट को पकड़ते मंतव्य रियल लाइफ है आपकी और पहचान में होते हुए प्रभु जी पाए जी। हर घटना को आप सुने से लेकर अंत तक प्रभु जी, हम धन्यवाद हैं कि आपने हर एक विषय को बहुत सुंदर रीति संभाला है पिता। हालेलुया। आपकी महिमा करते हुए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ये यीशु के नाम से होते हैं। वो यीशु मसीह का अनुग्रह में प्रेम और पवित्र सहभागिता हम सभी के साथ इस करके जो आज रिसीव किए हैं, हालेलुया, अंडरस्टैंडिंग में हमें रहे।